जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 11 अप्रैल से स्कूलों के समय में बदलाव। सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक लगेगी कक्षाएं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिले में लगातार बढ़ते तापमान और तेज धूप को देखते हुए प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों के संचालन समय में बदलाव का फैसला लिया है। आदेश के अनुसार 11 अप्रैल 2026 से जिले के सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। जिले में लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन के साथ साथ स्कूली व्यवस्था को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, लोकतंत्र सेनानियों को हर माह मिलेगी 25,000 तक सम्मान निधि। राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को हर माह 8,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की सम्मान निधि दी जाएगी। प्रस्तावित नियमों के अनुसार सम्मान राशि को कारावास की अवधि के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसके अनुसार 1 माह से कम अवधि पर 8,000 रुपए प्रति माह, 1 माह से 5 माह तक 15,000 रुपए और 5 माह या उससे अधिक समय जेल में बिताने पर 25,000 रुपए प्रति माह की राशि निर्धारित की गई है। 14 मार्च की परीक्षा निरस्त, अब इस तारीख को होगा एग्जाम, प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के निर्देशानुसार कक्षा 12वीं हिंदी विषय की परीक्षा अब 10 अप्रैल 2026 को पुनः आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सुचारू संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा व्यवस्था को लेकर अपर कलेक्टर राजेश पात्रे की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों सहित सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इस दौरान परीक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों का विस्तृत निर्धारण किया गया और सभी को सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में हर दिन बने घर 1600 घर और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पार हुआ 10 माह में 5 लाख घरों का लक्ष्य। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर सुशासन, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और परिणाम उन्मुख प्रशासन का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने देश भर में विकास की नई मिसाल स्थापित कर दी है। राज्य में केवल 10 माह 4 दिन की अवधि में 5 लाख प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। ये संख्या पूरे देश में किसी भी राज्य द्वारा एक वित्तीय वर्ष में निर्मित आवासों में सर्वाधिक है। रायपुर में समर कैंप 2026 का आयोजन, कला केंद्र में 3 चरणों में आयोजन। रायपुर के संस्थान कला केंद्र में समर कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप का उद्देश्य बच्चों की गर्मी की छुट्टियों को रचनात्मक और उपयोगी बनाना है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर आयोजित इस कैंप में संगीत, नृत्य, चित्रकला, योग, शतरंज और स्पोकन इंग्लिश जैसी गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास और स्किल डेवलप होगा। ये समर कैंप 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, दूसरा 1 मई से 15 मई और तीसरा 16 मई से 30 मई तक चलेगा। रोज सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक क्लासेस होंगी ताकि बच्चे नियमित रूप से सीख सकें और अपनी रुचि के अनुसार गतिविधियों में हिस्सा ले सकें। बिलासपुर एयरपोर्ट से रात्रि विमान सेवा की शुरू हुई उल्टी गिनती। छत्तीसगढ़ बिलासपुर एयरपोर्ट से निजी विमानन कंपनी अलायंस एयर द्वारा हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजकीय विमान से उड़ान भरकर नाइट लैंडिंग सुविधा की शुरुआत की है। विमानन कंपनी ने डीजीसीए को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की स्थिति में 15 अप्रैल से अंचल वासियों को रात्रि में उड़ान भरने की सुविधा मिलने लगेगी। निजी विमानन कंपनी अलायंस एयर ने बिलासपुर एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग के लिए डीजीसीए को नए रनवे प्रोसीजर डायग्राम भेजा है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगी एडवांस सैलरी और सस्ते लोन की सुविधा। राज्य सरकार ने मंत्रालय के कर्मचारियों के वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए अर्जित वेतन के विरुद्ध ऋण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। नई योजना के तहत शासकीय सेवक अपने माह के दौरान अर्जित वेतन का एक हिस्सा बिना ब्याज के अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकेंगे। इससे कर्मचारी को आकस्मिक खर्चों में राहत मिलेगी। उन्हें बाहरी स्रोतों से कर्ज लेने की आवश्यकता कम होगी। कांग्रेस की नई टीम तैयार, राजनांदगांव शहर जिला कार्यकारिणी की सूची जारी। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव की प्रस्तावित कार्यकारिणी को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के अनुमोदन व प्रदेश महामंत्री मलकित सिंह गेंदू की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के नेतृत्व में गठित कार्यकारिणी की स्वीकृति देते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। जारी अनुमोदित सूची के अनुसार कोषाध्यक्ष पद पर राकेश जोशी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अफीम मामले में निलंबित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बहाल, दुर्ग संभागायुक्त के निर्देश पर आदेश जारी। ग्राम समोदा में 5.20 एकड़ क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती सामने आने के बाद निलंबित की गई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को दुर्ग संभागायुक्त के निर्देश पर बहाल कर दिया गया है। संयुक्त संचालक कृषि दुर्ग संभाग ने विशेष आदेश जारी करते हुए उन्हें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमधा के अधीन पदस्थ किया है। निलंबन आदेश के खिलाफ प्रस्तुत अव्यवेदन और विभागीय स्तर पर हुई सुनवाई के बाद निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद कृषि विभाग में चल रहा विरोध समाप्त हो गया। हड़ताली कर्मचारी वापस काम पर लौट आए। कोर्ट मैनेजर परीक्षा की फीस रिफंड का लिंक जारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा कोर्ट मैनेजर परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा की शुल्क वापसी का लिंक जारी किया गया है। परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी को किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित हुए उन्हें परीक्षा शुल्क वापसी हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट में अपलोड किए जाने की तारीख को 10 दिवस के लिए उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद फिर से 5 अप्रैल तक पुनः शुल्क वापसी का लिंक अभ्यर्थियों को उनके CGPSC अकाउंट में लॉगिन पश्चात डैशबोर्ड में उपलब्ध होगा। मनरेगा में कबीरधाम का शानदार प्रदर्शन, रोजगार के इन पैमानों पर छत्तीसगढ़ में बना टॉपर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में कबीरधाम जिले ने एक बार फिर प्रदेश भर में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले ने सर्वाधिक परिवारों को रोजगार, सबसे ज्यादा मानव दिवस सृजन और दिव्यांगजनों को अधिकतम रोजगार देने के पैमानों पर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। अधिकारियों ने बताया कि लगातार निगरानी, समय पर कामों की स्वीकृति और मजदूरी भुगतान की व्यवस्था का असर अब साफ दिखने लगा है। जिले का प्रदर्शन ये बताने के लिए काफी है कि यदि योजनाओं को गंभीरता से जमीनी स्तर पर लागू किया जाए तो उसका सीधा लाभ ग्रामीणों तक पहुंच सकता है। छत्तीसगढ़ में 5 दिन गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने के आसार हैं। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। रायपुर में अग्रवाल सभा का 2 दिवसीय परिचय सम्मेलन अग्रमंथन कार्यक्रम भी होगा आयोजित। रायपुर में अग्रवाल सभा ने आज और कल होने वाले परिचय सम्मेलन और अग्रमंथन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अग्रसेन धाम में बैठक की। इसमें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी जरूरी बातों पर चर्चा की गई। बैठक में काम को आसान बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। स्वागत पंजीयन, हेल्प डेस्क, रहना मंच व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दी गई। सभी से समय पर काम पूरा करने को कहा गया। स्वास्थ्य सेवाओं में छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक कदम, केंद्र के उपक्रम HLL लाइफ केयर लिमिटेड के साथ MOU। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देते हुए आमजन को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल की गई है। भारत सरकार के उपक्रम HLL लाइफ केयर लिमिटेड के साथ MOU कर राज्य में अटल आरोग्य लैब के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन में साकार हो रही है। प्रदेशवासी को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में से रहा है। रायपुर में ऑपरेशन कालचक्र का असर, पुलिस ने 14 वारंटियों को किया गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन कालचक्र के तहत बड़ा अभियान चलाया। इस विशेष कार्रवाई में पुलिस ने एक साथ कई मोर्चों पर कार्रवाई करते फरार आरोपियों, वारंटियों और संदिग्धों पर शिकंजा कसा। नॉर्थ जोन क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान में अलग अलग थाना क्षेत्रों में तड़के सुबह और छत्ताविश दी गई। पुलिस टीमों ने चाकूबाजों, निगरानी बदमाशों, गुंडा तत्वों और संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के 4 IPS ट्रेनिंग के लिए जाएंगे हैदराबाद। DGP ने 4 जिलों में प्रभारी SP किए नियुक्त। छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम ने 4 जिलों में प्रभारी SP की नियुक्ति की है। इन जिलों के SP के इंडक्शन ट्रेनिंग पर जाने के कारण ये व्यवस्था की गई है। प्रभारी SP की नियुक्ति का आदेश पुलिस मुख्यालय से जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ कैडर के 4 IPS अधिकारी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, पंकज चंद्रा, वेदव्रत सिरमौर और विजय पांडे को इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। IPS श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा रायपुर ग्रामीण में, विजय पांडे जांजगीर चांपा, पंकज चांद्रा कोंडागांव, वेदव्रत सिरमौर गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक हैं। रायपुर रेल मंडल का शानदार प्रदर्शन, 2025-26 में 4,983 करोड़ का हुआ राजस्व प्राप्त। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व, माल लदान, यात्री सुविधाओं, तकनीकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इन उपलब्धियों की जानकारी मीडिया से साझा की। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेलवे ने आधारभूत संरचना के विकास,
नई रेल लाइनों के निर्माण, चौथी लाइन परियोजना में प्रगति और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया। अब जेलों में बंद नक्सलियों का होगा पुनर्वास। छत्तीसगढ़ की धरती से हमेशा के लिए नक्सलवाद का दंश खत्म हो जाए, इसके लिए सक्रिय नक्सलियों के पुनर्वास की योजना लेकर आए, जिसका असर देखने को मिला। अब शायद सरकार जेल में कैद नक्सलियों के पुनर्वास करने की योजना तैयार करने में जुटी है। बीते 2 वर्षों में 500 से अधिक माओवादी मारे गए, 3000 माओवादियों ने पुनर्वास किया, करीब 2000 माओवादियों की गिरफ्तारी भी हुई है। नक्सल मामलों में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जेलों में बंद माओवादी जो छुटपुट घटनाओं में शामिल रहे। अवैध महुआ शराब पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा। जिले में अवैध महुआ शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए एक साथ कई जगहों पर दबिश दी है। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स के साथ सरायपाली, बागबहारा, बुंदेली और खल्लारी पुलिस ने 5 ठिकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान कुल 55 लीटर महुआ शराब और 18 लीटर देशी प्लेन शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 11,800 रुपए बताई जा रही है। वहीं खल्लारी के खुरूघाटा जंगल और बुंदेली क्षेत्र में बड़ी मात्रा में महुआ पास को मौके पर ही नष्ट किया गया। सक्ती पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 4 थाना प्रभारियों का हुआ तबादला। छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रशासनिक फेरबदल का दौर लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में प्रशासनिक कसावट और कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार बड़े पैमाने पर स्थानांतरण कर रही है। इसी कड़ी में सक्ती जिले के पुलिस विभाग में भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने सक्ती जिले के 4 थाना प्रभारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले का उद्देश्य विभाग में कार्य प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाना, पुलिस प्रशासन में दक्षता लाना बताया गया है। मैनपाट के पर्यटन इलाकों में हाथियों का दल पहुंचा। टाइगर पॉइंट और मेहता पॉइंट के पास जमे हाथी। सरगुजा के पर्यटन स्थल मैनपाट के मेहता पॉइंट और टाइगर पॉइंट के जंगलों में हाथियों की मौजूदगी से लोग दहशत में हैं। वन विभाग हाथियों की निगरानी कर रहा है। हाथियों की मौजूदगी में से मैनपाट आने वाले पर्यटक भी सहमे हुए हैं। वन विभाग ने लोगों से हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है। मैनपाट में 2 हाथियों का दल पहुंचा हुआ है। हाथी 5 दिन पहले रायगढ़ या जसपुर इलाकों से मैनपाट आए हैं। मैनपाट के माटीहाट में 12 हाथियों का दल डटा हुआ है। इस वजह से सीतापुर मैनपाट रोड पर लगातार निगरानी की जा रही है और आने जाने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में रद्द 14 ट्रेनों को किया गया बहाल। ओडिशा, महाराष्ट्र, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर के यात्रियों को राहत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में अकलतारा स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए चल रहे इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पहले निरस्त किए गए 14 ट्रेनों को फिर से बहाल किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनका परिचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इससे रायपुर, गेवरा रोड, बिलासपुर और रायगढ़, झारसुगड़ा और गोंदिया के यात्रियों को राहत मिलेगी। बलरामपुर में कन्हर एनीकट मरम्मत को 3.41 करोड़ स्वीकृत। रामानुजगंज नगर के कन्हर एनीकट के जीर्णोद्वार और मरम्मत कार्य के लिए 3 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। स्थानीय विधायक एवं मंत्री रामविचार नेताम के प्रयासों से शासन ने ये राशि मंजूर की है। ये एनीकट, जिसका निर्माण लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था, पिछले 5 वर्षों से खराब स्थिति में था और नगरवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। नगर में जल संकट दूर करने के उद्देश्य से निर्मित यह एनीकट समय के साथ जर्जर हो गया था। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इसकी मरम्मत और जीर्णोद्वार की लगातार मांग की जा रही थी। 540 करोड़ के कोयला घोटाले में सक्ती, आरोपी देवेंद्र डटसेना की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने ठुकराई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित कोयला लेवी और आर्थिक अपराध से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते आरोपी देवेंद्र डटसेना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने कहा कि आर्थिक अपराध गंभीर श्रेणी में आते हैं और ऐसे मामलों में जमानत देने में विशेष सावधानी बरतनी जरूरी। मामला एंटी करप्शन ब्यूरो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा दर्ज अपराध से जुड़ा है। रायगढ़ में सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हो रहा है और इसकी शिकायतें भी मिल रही हैं। लगातार शिकायतें मिलने पर राजस्व अमला ने अभियान चलाया, सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटवाया। इस अभियान में अलग अलग जगहों से अतिक्रमण हटाकर लोगों को बेदखली की कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को नगर निगम सीमा से लगे ग्राम बड़े रामपुर में शासकीय भूमि 7 डिसमिल पर अवैध रूप से चल रही फैब्रिकेशन दुकान को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही मुख्य सड़क से लगी लगभग 10 डिसमिल सरकारी जमीन को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया।